कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स। सो ये आपका फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का 5th यूनिट का टॉपिक है। सो इसमें आपको डेफिनेशन पढ़नी है, फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब, ट्रेड पढ़ना है, इसमें मेडिकल प्रोफेशन पढ़ना है एंड हिज प्रोफेशन टू हिज प्रोफेशन। और आपका जो फार्मासिस्ट ओथ होता है, यानी आपका जो शपथ जिसको हम बोलते हैं, ओथ मतलब क्या होता है, शपथ। तो हमें ये सब चीज़ इसमें पढ़नी है, तो उसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो आज ये टॉपिक हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और इसके जो नोट्स है वो हम टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम का लिंक जो है मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो नोट्स को इन PDF फॉर्म। और तो चलो शुरू करते हैं डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन मैंने आपको बताया था, जैसे एथिक्स। अब हर एक पर्सन का अपना एक एथिक होता है, ठीक है। आपके सराउंड में जो लोग होते हैं, ठीक है, आप जैसे आपके फ्रेंड्स जो हैं, तो उनका जो बिहेवियर आपके साथ, जो उनका बिहेवियर आपके साथ होता है वो थोड़ा अलग होता है। अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ उनका बिहेवियर अलग होता है, टीचर के साथ बिहेवियर अलग होता है। तो यानी, लेकिन अब एक चीज़ में कॉमन होती है कि वो हर एक उसमें रिस्पेक्ट भी देते हैं, ठीक है। जैसे कहीं कई लोग ऐसे होते हैं जो गाली गलौज करते हैं, ठीक है, और कई लोग बहुत बिहेवियर से बात करते हैं, रिस्पेक्ट से बात करते हैं। तो उनका अपना एक पर्सनल एक उनका एथिक्स है, यानी पर्सन का बिहेवियर ऐसा है, कैसे कैसे दूसरे पर्सन से बात कर सकते हैं, ठीक है, कैसे उनका तरीका है बात करने का, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल क्या लिखा हुआ है, एथिक्स क्या होते हैं, इट मीन्स गुड ट्रीट एंड बिहेवियर टू अदर विच इज नॉट कंपल्सरी एनी एक्ट और रूल्स। यानी देखो, आपका जो जो एथिक्स आपके होते हैं, ठीक है, एथिक्स में क्या होता है, जो आप किसी पर्सन से एक अच्छे तरह से बात कर रहे हो, गुड ट्रीट कर रहे हो, बिहेवियर अच्छा कर रहे हो दूसरों से, ठीक है। बट ये आपके किसी रूल और रेगुलेशन में नहीं लिखा कि आपको ज़रूरी है कि कंपलसरी है कि आपको ऐसे ही बात करनी है। ये आपकी मर्जी होती है, ठीक है। ये आपके एथिक्स जो आपने सीखे होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये कोई रूल और रेगुलेशन इसके ऊपर मतलब वो कंपलसरी नहीं है इसमें, ठीक है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से एथिक्स इज हेल्प और टू गिव अ बेनिफिट टू अदर, ठीक है। सिंपल क्या होता है कि एथिक्स, जैसे मान लो कि कोई मतलब बाहर कोई गरीब लोग जा रहा था, ठीक है, तो उसने किसी को मतलब जैसे खाना दे दिया, किसी ने उसको कपड़े दे दिए पहनने के लिए, तो यानी एक तरह से हेल्प करता है दूसरों की, ठीक है। ये जो एथिक्स होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है फार्मास्यूटिकल एथिक्स। अगर मैं बात करूँ सिंपल, आपने एथिक्स समझ लिया क्या होते हैं, ठीक है। अगर हम इसको फार्मास्यूटिक्स से जोड़ देंगे, ठीक है, फार्मास्यूटिकल अगर हम जोड़ देते हैं इसमें, यानी देखो अगर हम फार्मेसी से इसका रिलेशन कर देते हैं, तो यहाँ पे इसको हम फार्मास्यूटिकल एथिक्स बोल देते हैं। द एथिक्स आर रिलेटेड टू फार्मेसी प्रोफेशन इज कॉल्ड अ फार्मास्यूटिकल एथिक्स, ठीक है। अगर हम बात करें कोड की, देखो ये जो चैप्टर में आप ऐसे मत समझना, छोड़ के मत जाना इसको। क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है 5 नंबर में, कई बार 10 नंबर में पूछा जाता है, पूरा पूछ लिया जाता है कि फार्मास्यूटिकल एथिक्स में जो है, मैं आपको दिखा भी दूंगी, जैसे मैं आपको एक पेपर में भी दिखाती हूँ। फार्मास्यूटिकल एथिक्स जो है वो 10 मार्क्स में आया हुआ है। देखो यहाँ पे आप, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, तो 10 मार्क्स के यहाँ पे देखो, 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पे आपको फार्मास्यूटिकल एथिक्स का ये आपको क्वेश्चन दिया है और 10 मार्क्स में आया हुआ है, ठीक है। तो आपको टॉपिक को छोड़ के मत जाना, जैसे मैं एज टिस करा रही हूँ ना वैसे ही करना उसको, ठीक है। और देखो ये जो है आपका यहाँ पे जो स्केड्यूल आप पढ़ते हो, ठीक है, अब स्केड्यूल मैंने वैसे करा दिया ऑलरेडी, आप एक बार देख लेना। तो स्केड्यूल जो है एम वाला, मैन्युफैक्चरिंग गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिशनर वाला है शायद ये। तो ये भी यहाँ पे 10 मार्क्स में पूछा गया है। उसके बाद आपके पास मैजिक रेमेडी एक्ट पूछा गया है, ठीक है, ड्रग एज अ मैजिक रेमेडी एक्ट यहाँ पे पूछा गया है। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन पेपर ये भी आपको सेंड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आपको मतलब वीडियोस में आपको दिखा दूंगी मैं, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है कि आपको उसको छोड़ के नहीं जाना टॉपिक को। यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है तो मैंने आपको दिखा दिया। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कोड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स। तो कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स में देखो, यहाँ पे आप इसके सबसे नाम ही देख लो, कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स। तो उस कोड का मतलब क्या है, देखो सिंपल है, रूल्स और डिसिप्लिन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे रूल्स और डिसिप्लिन को हम यहाँ पे कोड ऑफ एथिक्स बोल देते हैं। तो यहाँ पे रूल्स एंड डिसिप्लिन और नोवल रूल्स एंड डिसिप्लिन, द कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स is formulated by the PCI for guidance of a Indian pharmacist which help to pharmacists to commit no more activity। यानी कोड जो होते हैं, देखो मान लो एक पर्सन के पास अपना एक फार्मास्यूटिकल एथिक भी है, यानी उसके एथिक जो है अच्छा है, किसी से अगर उसको बात करनी है तो बड़ी रिस्पेक्ट से देके बात करते हैं, ठीक है। तो सामने वाले को पूरी रिस्पेक्ट दे रहा है। लेकिन अगर हम उसी रिस्पेक्ट वाले पर्सन के अंदर, अगर वो फार्मेसी कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर फार्मास्यूटिकल एथिक्स भी आ गए अब, ठीक है, क्योंकि फार्मेसी प्रोफेशन से है। अगर मैं बात करूँ कोड की,
तो अगर मैं बात करूँ, अगर वो इन कोड्स को, इन रूल रेगुलेशंस को फॉलो करे जो हमारे पीसीआई ने बनाए हैं, जो पीसीआई ने यहाँ पे गाइडेंस में मतलब दिए हैं, अगर उनको फॉलो करे तो ये जो पर्सन है वो पूरी तरह से प्रॉपर एक अच्छा मतलब बोल सकते हो आप इस प्रोफेशन में अपना पार्टिसिपेट कर पाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको एरिया कुछ फोकस किए गए हैं कि जैसे मान लो कि आपको ये है, अगर आपके पास पूरा कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स है, ठीक है, अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास अच्छे एथिक्स भी है, अगर वो रूल्स को भी फॉलो कर रहा है तो उसमें कौन कौन से एरियाज में कैसे कैसे वो हेल्प कर पाएगा। अगर मैं बात करूँ कंज्यूमर की, अगर मान लो कंज्यूमर जो है, ठीक है, अगर आपके पास कंज्यूमर आता है तो यहाँ पे आपको वो जो प्रिंसिपल्स क्या होंगे इसके, रिकॉग्नाइजिंग द कंज्यूमर्स हेल्थ एंड वेल बीइंग एज द फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर आपके पास कोई कंज्यूमर आता है तो उसकी हेल्थ को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, यानी उसको मतलब अगर वो ऐसे बोल रहा है कि मेरे से दवाई नहीं खाई जाती, या मतलब ऐसे कुछ भी अपने हेल्थ के अपोजिट कुछ काम कर रहा है वो, तो उसको आपको सपोर्ट नहीं करना। उस टाइम आपके लिए सिर्फ सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है कि उसकी हेल्थ सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आपको उसकी हेल्थ देखनी है। उसके बाद रिस्पेक्टिंग द कंज्यूमर ऑटोनॉमी एंड द राइट एंड इंकरेजिंग दैम टू पार्टिसिपेट टू डिसीजन मेकिंग, यानी जो भी आप डिसीजन ले रहे हो एक कंज्यूमर के लिए, वो उसको समझाओ कि उसको मतलब अपने उसमें भागीदारी बनाओ कि जैसे भी अगर जो भी मैं मतलब आपके लिए डिसीजन ले रहा हूँ वो ठीक है और आपको भी उसको अच्छे से फॉलो करना है। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ कम्युनिटी, अगर आप किसी कम्युनिटी में काम कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैसे वर्क करना है, अपहोल्डिंग द रेपुटेशन एंड पब्लिक ट्रस्ट ऑन द प्रोफेशन। जिस कमेटी में आप काम कर रहे हो, जिस कम्युनिटी में आप काम कर रहे हो, उसकी मतलब रेपुटेशन को बनाए रखना है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ उल्टा काम करके वहाँ पे उसकी रेपुटेशन को खराब कर दो। ठीक है, तो आपको उसकी रेपुटेशन को अच्छे से बना के रखना है उस प्रोफेशन में। ठीक है, और एक्नॉलेज्ड द प्रोफेशन रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वाइडली कम्युनिटी। अगर हम बात करते हैं फार्मेसी प्रोफेशन की, अगर आप किसी फार्मेसी प्रोफेशन में हो तो ऑब्वियसली बात है इसमें आपको उसके जो भी आपकी फार्मेसी एजुकेशन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमें लिखा हुआ है डिमॉन्स्ट्रेशन एंड कमिटमेंट, यानी इसका सिंपल मतलब क्या है, टाइम एंड अटेंशन। जो भी फार्मेसी प्रोफेशन है उसको आपको टाइम देना है, अटेंशन देनी है इसके अंदर, टू डेवलपमेंट एंड इनहेंसिंग द प्रोफेशन, इस प्रोफेशन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आपको सब कुछ यहाँ पे टाइम वगैरह देखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है मेंटेनिंग द contemporary and latest recent and knowledge of pharmacy practice and ensuring health। अब देखो यहाँ पे सिंपल कि आपको लेटेस्ट और रिसेंट नॉलेज को फार्मेसी प्रैक्टिस जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, मेंटेन करना पड़ेगा, और यहाँ पे हेल्थ को इंश्योरिंग, ठीक है, हेल्थ को यहाँ पे किसी पर्सन की जो हेल्थ है उसको इंश्योर करते हुए आपको ये काम करना है। नेक्स्ट हमारे पास है कि किसी बिजनेस में, जैसे 5 मैंने आपको एरिया दिखाया, पहला क्या था कंज्यूमर, दूसरा था हमारे पास किसी कम्युनिटी में आप काम कर रहे हो, तीसरा आपके पास था अगर आप फार्मेसी प्रोफेशन में हो तो आपको कैसे कैसे मतलब वहाँ पे अपना रोल प्लेस करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास है बिजनेस, अगर आप किसी बिजनेस में काम करते हो, ठीक है, आपके पास बिजनेस प्रैक्टिस आपको कुछ कर रहे हो, तो उसमें आपको कंडक्टिंग द फार्मेसी एथिकल और प्रोफेशनली, आपको वो जो फार्मेसी कंडक्ट करना है तो आपको एथिकली करना है, प्रोफेशनली करना है उसको। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी आपने कहीं सामान गिराया हुआ है और कोई भी अनस्किल्ड पर्सन उसको मतलब डिस्पेंसिंग कर रहा है, कंपाउंडिंग कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अच्छे से आपका सारा जो भी है मेंटेन होना चाहिए। नेक्स्ट है अदर हेल्थ केयर एंड प्रोफेशनल्स, तो यहाँ पे वर्किंग कोलैबोरेटिव विद द, देखो यहाँ पे अगर आपको लगता है ना कि मेरे से पूरा काम नहीं हो पाएगा, ठीक है, या मतलब मैं अच्छे से काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे अगर किसी और का सहारा लेना पड़े, ठीक है, किसी और हेल्थ जो केयर है ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, डिफरेंट डिफरेंट हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपको उसका भी सहारा लेना पड़े ना तो भी आपको उनका लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है वर्किंग कोलैबोरेटिंग, यानी आपको साथ मिलकर काम करना है विद अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स फॉर ऑप्टिमाइजिंग द हेल्थ आउटपुट ऑफ द कंज्यूमर। तो यानी उसकी हेल्थ को अच्छा करने के लिए, उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर आपको किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर काम करना पड़े कोलैबोरेट करके तो भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब। अगर फार्मासिस्ट कोई जॉब करते हैं, ठीक है, जॉब में जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी फार्मेसी क्लिनिक पे काम कर रहे हो, ठीक है, फार्मासिस्ट हो या कुछ भी मतलब, ठीक है, विद रिलेशन टू जॉब फार्मासिस्ट शुड फॉलो द फॉलोइंग एथिक्स। पहला आपके पास है फार्मेसी प्रीमिसेस। प्रीमिसेस क्या होता है, जहाँ पे आपने अपना जो क्लिनिक बनाया हुआ है उसको हम प्रीमिसेस बोलते हैं, जगह को हम प्रीमिसेस बोलते हैं। ठीक है, तो प्रीमिसेस क्या हो गया, लोकेशन, जिस जगह पे आपने क्लिनिक बनाया हुआ उसको हम प्रीमिसेस बोल रहे हैं। ठीक है, अब फार्मेसी बनाई है आपने उसके ऊपर तो फार्मेसी प्रीमिसेस। ठीक है, द प्रीमिसेस शुड बी
रजिस्टर्ड, आपकी जो प्रीमिसेस है वो रजिस्टर्ड भी होनी चाहिए, ठीक है। रजिस्टर्ड नहीं होगी तो उसको कोई वो नहीं है, आपको फिर मतलब इसके लिए पेनल्टीज ऑफेंसेस लगेंगे यहाँ पे, तो देखो फिर उसके वो गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एंड प्रोवाइड कंप्लीट फार्मेसी सर्विस एंड शुड बी वेल मेंटेन। आपकी फार्मेसी में हर एक सर्विस आपके पास होनी चाहिए, कंप्लीट फार्मेसी सर्विसेज होनी चाहिए, शुड बी वेल मेंटेन, हर एक चीज मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कंडक्ट ऑफ फार्मेसी, अगर आपको फार्मेसी कंडक्ट करनी है, ठीक है, अगर मतलब फार्मेसी कंडक्ट करते टाइम पे आपको आपके साथ आपने कुछ ऐसा नहीं करना ताकि जैसे मान लो कई बार क्या होता है जब हम कोई मेडिसिन डिस्पेंस करते हैं या कंपाउंड करते हैं तो उस टाइम पे एक्सीडेंटली कुछ कंटामिनेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं वहाँ पे, तो आपको उस चीज़ को अवॉइड करना है, आपको ये एरर नहीं करने वहाँ पे, तो ध्यान देना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल, द एक्सीडेंटल contamination and error should be avoided during dispensing and एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड हैंडलिंग, ठीक है। तो इस दौरान आपको कोई भी ऐसी कंटेमिनेशन वाली चीज़ नहीं करनी है। और अब देखो अगर आप किसी फार्मेसी पे काम कर रहे हो या आपकी मतलब कोई कमिस्ट है, अगर आप फार्मेसी नहीं मतलब एक तरह से अगर आपकी कोई कमिस्ट है फार्मेसी अगर आपकी, तो वहाँ पे एक फार्मासिस्ट का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ फार्मासिस्ट होना चाहिए, ठीक है। दीज शुड बी, यहाँ पे ठीक है शुड बी है, ये शुड बी फार्मासिस्ट इन एवरी फार्मेसी, एक्टिविटी शुड बी डन बाय हिज गाइडेंस, यानी जो भी एक्टिविटी वहाँ पे हो रही है कंपाउंडिंग डिस्पेंसिंग को भी मतलब कोई भी चीज़ आप सेल कर रहे हो तो वहाँ पे पूरा प्रिस्क्रिप्शन चेक करके तब उस पर्सन को मेडिसिन दी जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी काम होगा वो एक फार्मासिस्ट के अंडर ही होना चाहिए वहाँ पे काम, ठीक है, अनस्किल्ड पर्सन के अंडर वो काम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जब एक फिजिस्ट जो होता है जो एक फिजिशियन जो होता है, फिजिशियन यानी जो डॉक्टर होते हैं, तो वो डॉक्टर आपकी बीमारी को जो आपकी बीमारी जो भी होती है उसको ट्रीट करते हैं, डायग्नोस करते हैं और आपको एनालिसिस करते हैं, ठीक है, जो भी मतलब होती है बीमारी की, ठीक है। तो ट्रीटमेंट के लिए सब आप डॉक्टर के पास जाते हो, लेकिन डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है जिसके ऊपर दवाइयाँ लिखी होती हैं और आपको बाहर आके एक फार्मासिस्ट से वो दवाइयाँ लेनी होती है, ठीक है, फार्मेसी से आपको दवाइयाँ लेनी होती है। तो वो जो फार्मेसी पे जो फार्मासिस्ट है वो फार्मासिस्ट ही उस प्रिस्क्रिप्शन को हैंडलिंग करेगा, ठीक है। तो प्रिस्क्रिप्शन की हैंडलिंग कौन करेगा, एक फार्मासिस्ट करेगा, ठीक है। फार्मासिस्ट शुड नॉट रिवील एनीथिंग द फिजिशियन वांट टू डिस्क्लोज फ्रॉम द पेशेंट और विच कैन कोज द एंजाइटी टू द पेशेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो डॉक्टर ने मतलब उस पेशेंट को, जो भी पेशेंट है उस पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है कि ऐसी कोई चीज़ लिखी हुई है कि जो आपको डिस्क्लोज नहीं करनी है, यानी उसके सामने नहीं लेके आनी है। अगर उसको आप उसके सामने लेके आते हो तो उसको किसी तरह से एंजाइटी हो सकती है, कुछ भी मतलब डिप्रेशन हो सकता है उसको, तो आपको ऐसी कोई चीज़ डिस्क्लोज नहीं करनी है, मतलब उसके सामने नहीं लेके आनी है, उसको राज में ही रहने देना है, ठीक है, उसको छुपा के रखना है। तो ये भी आपको यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम प्रिस्क्रिप्शन। आप अपनी मर्जी से कोई भी, जैसे फार्मासिस्ट है, अब डॉक्टर ने जो दवाई लिखी है आपको वो देनी पड़ेगी, ठीक है, आप उसके अंदर कोई ऐड नहीं कर सकते, कोई रिमूव नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई दवाई मिसिंग हो सकती है तो आप अपने तो जो फिजिशियन जो है उससे बात कर सकते हो, मोबाइल नंबर होता है नीचे, आप उससे बात कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग ही आप उसमें कोई एडिशन या रिमूवल कर सकते हो, अपनी मर्जी से कोई एडिशन रिमूवल नहीं करना मेडिसिन का, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल क्या लिखा हुआ है, अगर आप किसी मेडिसिन को डाल देते हो फालतू में उस मतलब कंज्यूमर के पास तो वो गलत होगा, ठीक है। तो फार्मासिस्ट शुड नोट ऐड एंड रिमूवल एनी ड्रग फ्रॉम प्रिस्क्रिप्शन विदाउट अप्रूवल ऑफ द प्रिस्क्राइबर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड, यानी अगर आपका खुद का एक ट्रेड है, ठीक है, आपने खुद ट्रेड शुरू किया है, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है प्राइस का। अगर आप मतलब आपने खुद का ट्रेड शुरू किया तो ऑब्वियस सी बात है आपका प्राइस जो है, ट्रेड मतलब क्या होता है, व्यापार, ठीक है, आपने खुद का व्यापार अगर शुरू किया तो यहाँ पे उसमें सबसे बड़ी चीज़ आती है प्राइस की, कि कई पर्सन क्या करते हैं जब अपने व्यापार शुरू करते हैं तो अपने अकॉर्डिंग प्राइस रखते हैं। तो यहाँ पे प्राइस ऐसा रखना है जो कंज्यूमर के बजट के बाहर ना जाए, ठीक है, कंज्यूमर्स को खरीद सके। द फार्मेसी शुड चार्ज रीजनेबल प्राइस फॉर ड्रग्स विच शुड नॉट बी बर्डन फॉर कंज्यूमर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। आपको कोई भी मतलब फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में क्या होता है, जैसे कई बार ना आपने देखा होगा कई लोग अपने सामान को बेचने के लिए कुछ गिफ्ट उसके साथ रख देते हैं, ठीक है, कुछ फालतू की चीज़ उसमें प्राइस वगैरह जोड़ देते हैं ताकि उनकी सेलिंग ज़्यादा हो। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं करनी आपको, ठीक है, आपको मतलब एक तरह से रेपुटेशन मार्केट में बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ ऐसा कुछ नहीं करना।
सिंपल वो चीज़ बताइए कि एनी टाइप ऑफ गिफ्ट और प्राइज और एनी अदर अट्रैक्टिव थिंग्स शुड नॉट बी offered, and also a pharmacist should not lower the price than the charge by other pharmacists in that area for capture the market। ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ काम नहीं करना ताकि जिससे आपको मार्केट को कैप्चर करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है परचेज ऑफ ड्रग। तो ड्रग कैसे परचेज, नहीं, जहाँ से आप जो मेडिसिन आप बेच रहे हो, ठीक है, वो मेडिसिन आपको कहाँ से खरीदनी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ही शुड बाय द ड्रग ओनली फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर्स के। आपको उनसे ही मेडिसिन लेनी है जो एक रजिस्टर्ड डीलर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्टीजमेंट। फार्मासिस्ट फार्मर शुड अवॉइड एवरी टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट टू इंक्रीज द इनकम। आपको वो मतलब इनकम बढ़ाने के लिए एडवर्टीजमेंट को नहीं करना है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप देखो, ऑब्वियस ही बात है, किसी पर्सन ने केमिस्ट खोला है, ठीक है, अपनी मतलब ट्रेड शुरू किया है, तो पैसा कमाना तो उसका मोटिव हो गई, लेकिन आपको गलत तरीके से उस चीज़ को नहीं करना है। ठीक है, एक पूरा एक राइट वे में आपको चलाना है। तो नेक्स्ट हमारे पास है फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज मेडिकल प्रोफेशन। पहला हमारे पास आता है प्रिस्क्राइबिंग जो करता है, तो फार्मासिस्ट सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन को देख के मेडिसिन देता है, लेकिन फार्मासिस्ट उस प्रिस्क्रिप्शन को लिख नहीं सकता। फार्मासिस्ट कोई भी ट्रीट नहीं कर सकता, मेडिसिन को डायग्नोज नहीं कर सकता, वो सब डॉक्टर का काम होता है। तो यहाँ पे वो लिखा है द फार्मासिस्ट अवॉइड मेडिकल प्रैक्टिस लाइक प्रिस्क्राइबिंग नहीं वो कर सकता, डायग्नोज नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारे पास, और फिजिशियन को ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। फिजिशियन जो होता है, फिजिशियन को सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए, जो भी उसका काम है वो करना चाहिए उसको, लेकिन उसको फार्मेसी वाले प्रैक्टिस नहीं करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कमीशन। अब कमीशन में क्या होता है, सिंपल कई लोग क्या करते हैं, जैसे डॉक्टर और एक फार्मासिस्ट आपस में एक कमीशन कर लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक डॉक्टर जब डॉक्टर के पास जो पेशेंट आते हैं, वो पेशेंट सीधा उसको कहाँ भेज, मतलब वो डॉक्टर जो है उस पेशेंट को कहाँ भेजता है, उस पर्टिकुलर कमिस्ट के पास भेजते हैं, क्योंकि उन्होंने कमीशन किया होता है आपस में। तो ये कमीशन जो है ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कमीशन में क्या होना चाहिए, डॉक्टर ने जो मेडिसिन बोली है वो किसी भी फार्मासिस्ट के पास, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के पास जाकर वो मेडिसिन ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट द फार्मासिस्ट should not make any secret arrangement with the physician to send patient to his store ऑन द कमीशन। ठीक है, तो आपको कुछ भी वैसे कमीशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज प्रोफेशन, यानी उनके फार्मासिस्ट उनके प्रोफेशन से रिलेटेड क्या क्या होना चाहिए, मतलब उनके पास क्या क्या चीज़ें उनको आनी चाहिए। फर्स्ट उनके पास है एजुकेशन। ठीक है, जैसे आप अभी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो एजुकेशन आपको पता होना, जितना भी एजुकेशन आप पढ़ रहे हो उसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, द फार्मासिस्ट शुड बी वेल एजुकेटेड एंड शुड गेट फार्मेसी ट्रेनिंग बिफोर फार्मेसी प्रैक्टिस। आपको फार्मेसी प्रैक्टिस को जाने से पहले फार्मेसी ट्रेनिंग पे भी जाना होगा, जिससे आपको पता चले कि कैसे डिस्पेंसिंग करते हैं, कंपाउंडिंग करते हैं मेडिसिन की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फार्मेसी एक्ट्स एंड रूल। द फार्मेसी शुड हैज नॉलेज अबाउट फार्मेसी एक्ट एंड रूल्स एंड शुड फॉलो देम, एंड हिज ड्यूटी ऑल्सो टू फोर्स अदर टू फॉलो दैम। यानी आपको जैसे मान लो कि जो रूल्स और फार्मेसी के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो फार्मासिस्ट को सब उनकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, उन रूल रेगुलेशन को फॉलो करना होगा सबको, और दूसरे लोगों को भी इस प्रोफेशन में आने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, मतलब उसको एक तरह से दूसरों को बोलना है कि आप भी इस कोर्स में मतलब एडमिशन लो और मतलब इसमें डेवलप और प्रोफेशन में आगे बढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशनशिप विद द प्रोफेशन ऑर्गेनाइजेशन। यानी मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो फार्मासिस्ट होते हैं उनको दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ना चाहिए। शुड ज्वाइन सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन टू एजुकेशन एंड स्प्रेड हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। यानी ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्थ को प्रोवाइड करती है, हेल्थ रिलेटेड मतलब इन्फॉर्मेशन देती हैं या एजुकेशन रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो उनसे आपको जुड़ना चाहिए। ठीक है, लास्ट हमारे पास आता है फार्मासिस्ट ओथ, यानी कौन कौन सी शपथ जो है एक फार्मासिस्ट को लेनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, जब आप शुरुआत में अपने कॉलेज में गए होंगे, तो या तो शायद कहीं कहीं पे होता भी ऐसा, हमारे साथ जब हम कॉलेज में गए थे तो हमारे साथ भी मतलब हमसे भी कुछ ओथ, जो ये सारी ओथ यहाँ पे है लिखी हुई, ठीक है, वो ली गई थी। मतलब हमसे जैसे हाथ सीधा सामने खड़े करके ऐसे करते हैं ना, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो ओथ ऐसे ली जाती है। ठीक है, तो ओथ में क्या होता है,
तो यहाँ पे सिंपल क्या होता है, गिव बिलो द फार्मासिस्ट ओथ विच शुड बी टेकन विदाउट एनी हेजिटेशन बाय द फार्मासिस्ट, यानी जितनी भी जो ओथ नीचे लिखी हुई हैं उनको एक फार्मासिस्ट को बिना किसी हेजिटेशन के, बिना हिचकिचाए इन ओथ को अपने मतलब अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, जोड़ना है, अगर आप एक फार्मासिस्ट हो तो यहाँ पे सिंपल क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या है, आई स्वीर बाय द कोड ऑफ एथिक्स ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज इन रिलेशन टू द कम्युनिटी एंड शेल एक्ट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द हेल्थ केयर, यानी जब तक मैं इस प्रोफेशन को फॉलो कर रहा हूँ, जब तक मैं इस प्रोफेशन में हूँ, तब तक मैं इस प्रोफेशन का, इस कम्युनिटी का एक इंटीग्रल पार्ट, यानी एक बहुत ही इंटीग्रल मतलब क्या होता है, बहुत अटूट हिस्सा, ठीक है, अटूट मतलब एक ऐसा अटूट हिस्सा बन के रहूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, आई शेल अपहोल्ड द लॉज एंड स्टैंडर्ड गवर्निंग बाय द प्रोफेशन, यानी जितने भी इसके प्रोफेशन और गवर्निंग जो मतलब जो भी इसके स्टैंडर्ड लॉज है, सब कुछ है, मैं इनको अपहोल्ड करके रखूंगा, मतलब अपने उसको मतलब कोई टूटने नहीं दूंगा, या ऐसी कोई चीज़ उल्टा काम नहीं करूंगा, ठीक है। एंड आई शेल स्टीव मतलब क्या होता है, ट्राई हार्ड टू परफेक्ट एंड इनलार्ज माई नॉलेज टू कंट्रीब्यूट टू द एडवांसमेंट ऑफ द फार्मेसी पब्लिक हेल्थ, ठीक है, यानी मैं इसमें पूरा अच्छे से काम करूंगा, हार्ड वर्क करूंगा, ठीक है, इसको अपनी नॉलेज को परफेक्ट करूंगा, इनलार्ज मतलब अच्छे से नॉलेज को जो मतलब इनलार्ज करूंगा, और कंट्रीब्यूट करूंगा एडवर्टीजमेंट से एडवाइजमेंट ऑफ द फार्मेसी पब्लिक हेल्थ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, आई शेल फॉलो द सिस्टम विच आई कंसीडर बेस्ट फॉर फार्मास्यूटिकल केयर एंड काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट्स, यानी मैं ये इस सिस्टम को अच्छे से फॉलो करूंगा, और यहाँ पे जितना अच्छा हो सके, जो भी मतलब बेस्ट डिसीजन होता है इस करियर के लिए, जो बेस्ट डिसीजन होगा मैं वही लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है, आई शेल वेरी हार्ड टू डिस्कवर एंड मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वालिटी का जो लिखा हुआ है यहाँ पे एलिवेटेड, जो लिखा हुआ है एलिवेटेड मतलब क्या होता है, डिक्रीज द इफेक्ट, यानी जिसके कोई मतलब किसी चीज़ के जो साइड इफेक्ट होता है उसको डिक्रीज करना, ठीक है। सफरिंग ह्यूमैनिटी, यानी जो भी मतलब जो लोग जो सफ़र कर रहे हैं बीमारियों से, उसको कम करने के लिए मैं यहाँ पे ड्रग्स की मैन्युफैक्चर करूंगा, डिस्कवर करूंगा फर्दर स्टडीज करके। नेक्स्ट हमारे पास आता है, आई शेल होल्ड द कॉन्फिडेंस द नॉलेज गेन अबाउट द पेशेंट्स in connection with the profession practice and never expose the secret unless completed to do so by the law, it means कि जैसे मान लो कई बार क्या होता है, किसी को कोई ऐसी नॉलेज मिल जाती है किसी पेशेंट में, जैसे मान लो किसी ने किसी पेशेंट में कोई ऐसी कोई चीज़ देख ली, या मतलब कोई सीक्रेट हो जो, ठीक है, अभी तक किसी रिसर्च पेपर में नहीं आई, या कहीं पे मतलब ज़्यादा उसके बारे में किसी को पता नहीं है, तो अगर आपको लगता है कि ये जो रिसर्च जो मैंने की है, ठीक है, ये कोई चीज़ उसको पता चली है, तो वो उसको तब तक डिस्क्लोज नहीं करेगा जब तक उसके ऊपर पूरा मतलब लो जो है उसको लो पूरा इजाज़त ना दे दे कि ये चीज़ अच्छी है, तो आप उसको डिस्क्लोज कर सकते हो, नहीं तो आपको मतलब आपको उसको क्लोज करके रखना पड़ेगा, ठीक है, आपको उसको बाहर नहीं लेके आना जब तक आपको इजाज़त नहीं देती। नेक्स्ट हमारे पास है, आई शेल associated with the organization having the objective for betterment of the profession of pharmacy and make contribute to carry out the work of the organization, यानी मैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ूंगा जिससे हमारी जो प्रोफेशन में और बढ़ोतरी हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट है, while I continue to keep this oath inviolate, may it be a granted to me and to enjoy life and practice of pharmacy and respected by all at all time, यानी जब तक मैं इस प्रोफेशन में हूँ तब तक मैं इसमें प्रोफेशन पूरा एंजॉय करूँ, या मतलब जो भी मतलब अच्छे से काम करते हुए एंजॉय करूँ, ठीक है। एंड शुड आई ट्रांसपास एंड वोलेंट द ओथ मे द रिसीव बाय मी लॉट, ठीक है। तो ये था आज का आपका टॉपिक, कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, और जो आपको ये नोट्स है मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हो नोट्स को, ठीक है। तो इनको मैं पूरा टेलीग्राम पे शेयर कर रही हूँ आपके साथ, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।